हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर वो हुआ जिसने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का सरेआम सामने ला दिया है। चंडीगढ़ में नए प्रभारी संजय दत्त की मौजूदगी में चल रही अहम बैठक में मंच पर ही दो बड़े दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला आपस में तंज कसते हुए नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा ने भरे मंच से सुरजेवाला से जो कहा वो उसने कई सवालों को अब एक बार फिर से जन्म दे दिया है कि कभी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी या फिर नहीं। अभी तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, पर मुद्दे से पहले हम आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए आखिर मामला है क्या। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की पुरानी परंपरा है और कांग्रेस के नेता इसे बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी एक बानगी अब चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त की बैठक में देखने को मिली। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी चंडीगढ़ पहुंचे और प्रदेश के तमाम नेताओं को एक मंच पर लेकर आए। अब ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को समझिए। संजय दत्त की बैठक में नेताओं के बीच टकराव, भूपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला का एक दूसरे पर तंज। हुड्डा बोले, सुरजेवाला मेरा साथ दें, फिर देखे धमाका। भूपेंद्र हुड्डा के तंज पर रणदीप सुरजेवाला का जवाब। सुरजेवाला ने कहा कि 20 साल साथ दिया, अब आपकी बारी। दोनों नेताओं की बहस का वीडियो हुआ वायरल। राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद है बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे तो देखते हो। हालांकि पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं के बीच गुटबाजी देखी गई हो। गुटबाजी की लंबी लिस्ट है। हाल ही के राज्यसभा चुनाव के साथ ही 2024 के विधानसभा चुनाव और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी गुटबाजी देखने को मिली थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हर बार चुनाव हारकर चुकाना पड़ा। हाल ही के राज्यसभा चुनाव की बात करें तो करमबीर बोध अगर किस्मत के धनी न होते तो राज्यसभा चुनाव की दहलीज पर न पहुंचने देने का पूरा इंतजाम उन्हीं के गुट के नेता कर चुके थे। चले ग्राफिक्स के जरिए कांग्रेस की गुटबाजी को समझते हैं। मई 2026 के राज्यसभा चुनाव में गुटबाजी से नुकसान हुआ। 37 विधायक होने पर भी 9 वोट खराब हुए, मुश्किल से सीट मिली। अगस्त 2024 विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी दिखी। हुड्डा शैलजा सुरजेवाला गुट ने अलग अलग रैलियां की। इस गुटबाजी का नतीजा विधानसभा चुनाव में हार मिली। अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद गुटबाजी दिखी। हार के कारणों की समीक्षा पर नेताओं में रस्साकशी दिखी। नेता विपक्ष के पद को लेकर हुड्डा शैलजा सुरजेवाला में रस्साकशी दिखी। जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गुटबाजी देखी गई। कुमारी शैलजा ने टिकट बंटवारे पर उठाए गंभीर सवाल। सितंबर 2019 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुटबाजी दिखी। अशोक तंवर ने टिकट वितरण में धांधली के आरोप लगाए। खैर, हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी को खत्म होना मानो पत्थर पर डूब जमने जैसा है। सालों से पार्टी को इसका नुकसान हर मोर्चे पर देखने को मिल रहा है, लेकिन नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इस नए विवाद ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जिस तरीके से ये पूरी गुटबाजी देखने को मिलती है, बयानबाजी देखने को मिल रही है, इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सवाल खड़े होना भी लाजमी हो जाता है। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर अब फ्लैश होंगे। हरियाणा कांग्रेस में अब कब खत्म होगी वर्चस्व की जंग? सवाल नंबर 2, क्या मनभेद देखा संजय दत्त रह गए दंग? सवाल नंबर 3, क्या पार्टी से बड़ी रहेगी वर्चस्व की लड़ाई? सवाल नंबर 4, गुटबाजी से और कितना नुकसान बाकी? सवाल नंबर 5, कब सुधरेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेता? ये आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ सवाल हैं। देखिए, आज चर्चा में इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बार बार इसी तरीके से गुटबाजी देखने को मिलती है, बार बार बयानबाजी ऑन मंच देखने को मिलती है। अभी पिछले राज्यसभा चुनाव की बात की जाए या मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं या भी हाल ही में जो बैठक हुई है, सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बयान देखने को मिले उसकी बात की जाए, उससे स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि गुटबाजी है पार्टी के अंदर। कहीं ना कहीं हुड्डा गुट, शैलजा गुट और ये तमाम गुट जो है देखने को मिलते हैं। पर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि ये एक परिवार है हमारा
और यही पार्टी की खूबसूरती है कि सभी अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं। आज हम ये तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराज शर्मा जी, साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी और हमारे साथ आईएनएलडी से प्रवक्ता ओंकार जी, वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुकरा जी। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पैनल में। मैं चर्चा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से ही करना चाहूंगी। सुखबीर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सुखबीर जी, फिलहाल मैं जानना चाहूंगी, हालांकि आपकी तरफ से कहा जाएगा ये कोई गुटबाजी नहीं है, बार बार ऑन मंच बयानबाजी देखने को मिलती है। ये बयान भी आपने सुन लिया होगा जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि मेरा साथ दो फिर देखिए धमाका, और सुरजेवाला कहते हुए नजर आए अब आपकी बारी, हमने तो 20 साल आपका साथ दे दिया। क्या कहना है इस पर जी सुखबीर जी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। कांग्रेस में संवाद और समन्वय है, तानाशाही नहीं है, और सभी वरिष्ठ कनिष्ठ नेतागण को अपना जो भी कोई मंच होता है, चाहे जिला स्तर पे चाहे प्रदेश के स्तर पे, उसमें अपनी अपनी बात कहने की जो अभिव्यक्ति की आजादी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान में इस राष्ट्र को दी है, उसका समुचित प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विगत समय में जो संगठन में कमियां रही, निश्चित तौर पे उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा, और बिल्कुल जीत के मुआने पे 2024 में बिना संगठन के भी जिस तरह से 39% से ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त हुआ, आपके समक्ष की बात है। उसमें वोट चोरी और जो बेकायदगियां राष्ट्रीय स्तर पे चल रही हैं, और उसमें हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है जिस प्रकार के जो हालात रहे हैं। इसके अलावा 2024 के विफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और उसमें ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में एक नए क्लेवर के साथ कांग्रेस का संगठन का निर्माण निरंतर चल रहा है। उस कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, ब्लॉक के ज्यादातर अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, और हम संगठन निर्माण की अपनी प्रक्रिया को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार की अवधारणा मीडिया बना रहा है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। हम बैठक में उसमें कल स्वयं प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे, और वो एक सामान्य चर्चा परिचर्चा थी, लेकिन जिस प्रकार से विगत के 12 वर्षों में इस राष्ट्र का गोदी मीडिया विषयों को भ्रमित करने पे लगा हुआ है, आपको या किसी और चैनल को नजर नहीं आया? मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है रेवाड़ी में, और वहां उस क्षेत्र का जो केंद्रीय मंत्री वो, और जिस विधायक के क्षेत्र में वो कार्यक्रम हो रहा था, वो कोई नहीं वहां पे मिलते। आप किसी चैनल ने करी चर्चा? निश्चित तौर पे ये जो गोदी मीडिया का जो दोगला चरित्र है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और गोदी मीडिया को बचना चाहिए इस प्रकार के प्रयास से। देखिए सुखबीर जी, आप टीवी चैनल पर बैठकर यहाँ पर टिप्पणियां कर रहे हैं गोदी मीडिया, ठीक है, मैंने आपको सुना, अब आप मेरे को सुन लीजिए। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, अब आप भी सुन लीजिए। सुखबीर जी, सुखबीर जी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। रह गए दंग, क्या दंग रह, आपने वो पूरी, अगर आप मीटिंग देखें, आप क्या चलाना चाह रहे हैं? रह गए दंग, क्या दंग रह गए? उन्होंने सबने अपनी बात करी, और जो हमारे प्रदेश में लड़ाई क्यों कर रहा है? रामराज जी, लड़ाई क्यों कर रहा है भाई? लड़ाई क्यों कर रहा है? सुनने की मदद, लड़ाई क्यों कर रहा है? सुखबीर जी, पहली बात देखिए, चिल्लाने से चर्चा नहीं होगी, चिल्लाने से चर्चा यहाँ पर नहीं होगी। लड़ाई क्यों कर रहा है? धमका क्यों रहा है एंकर को? सुखबीर जी, सुखबीर जी, शर्म तुम्हारे को आनी चाहिए, इनको धमका रहे हैं। रामराज जी, मैं आपके पास आती हूँ। सुखबीर जी, धमकाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? सुखबीर जी, पहली बात देखिए, चिल्लाने से चर्चा नहीं होगी। आप मान लीजिए कि गुटबाजी है, मीडिया क्या गुटबाजी कर रहा है? मीडिया क्यों दिखाएगा? जो दिखेगा तो वो तो दिखाया जाएगा ना। सबसे पहली बात है, आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो बयानबाजी की जाती है। आप सोचिए जरा, हम तो खुद कह रहे हैं कि आपको मंथन की जरूरत है। सिलेक्टिव डिबेट करते हैं, महिलाओं का सम्मान ऐसे किया जाता है। सुखबीर जी, देखिए, आप कंटिन्यू बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप सही होंगे, आपको सुनना चाहिए। सुखबीर जी, अब पता लगा ना कि किस प्रकार से। रामराज जी, मैं आपके पास आती हूँ। सुखबीर जी, देखिए, पहली बात, यहाँ पर बार बार जो बयानबाजी
देखने को मिलती है ना कहीं जनता के बीच में एक संदेश जाता है। तो हम भी वही मुद्दा उठा रहे हैं। आप देखिए, आप खुद जनता को मौका दे रहे हैं। आपके पक्ष में पूरा माहौल था विधानसभा चुनाव का, हाथों से चुनाव इसी तरीके से गया है। जब आप मंथन कर लेते तो चुनाव हाथ से नहीं जाता। राज्यसभा चुनाव की बात कर लो, विधानसभा चुनावों की बात कर लो, और अभी हाल ही में जो बयानबाजी देखने को मिली है, अपनी ही पार्टी में गंदगी बताते हैं आपके नेता और कहते हैं कि फिर हमने बहुत साथ दे दिया, आप साथ दीजिए। फिर आप बोलते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, पर मीडिया दिखा रहा है। तो इस वजह से मीडिया जो है एक पूरा माहौल क्रिएट कर रहा है। नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। ओंकार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी ओंकार जी, रखिए अपनी बात को। ओंकार जी, आपका माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। मैं सबसे पहले सुखबीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डिबेट को डिबेट की तरीके से देखिए। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता है, क्योंकि गुटबाजी बीजेपी में भी कम नहीं है। बीजेपी में किस स्तर की गुटबाजी है, शायद मेरी नॉलेज में कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी बीजेपी में है। राव इंद्रजीत और राव नरवीर की गुटबाजी किसको नहीं पता, अनिल विजय और खट्टर की गुटबाजी किसको नहीं पता, अनिल विजय और नायब सैनी की बयानबाजी किसको नहीं पता। जी, आप डेली बेसिस पे चर्चा में जुड़ते हैं, आप बताइए ये मुद्दे हमने नहीं उठाए हैं। जो मुद्दे आते हैं क्या वो मीडिया नहीं उठाता है? उठाए प्रिया जी, मैं सुखबीर जी को देखिए, नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर ये तरह की टिप्पणियां करना कि नहीं, गोदी मीडिया है, चर्चा यही मुद्दों पर, चर्चा सभी मुद्दों पर होती है। सुखबीर जी, अगर आप जुड़ेंगे तो आपको पता होगा सभी मुद्दे उठाए जाते हैं। जी ओंकार जी, एक ही करके चर्चा से संभव नहीं है। रामनाथ जी, मैं आपके पास आती हूँ। सुखबीर जी, माइक म्यूट कराना पड़ेगा मुझे आपका। जी ओंकार जी, रखिए अपनी बात। मैं प्रिया जी वही सुखबीर जी को कह रहा हूँ, मुद्दा हमेशा बीजेपी का भी चलता है, कांग्रेस का भी चलता है। आज कांग्रेस का मुद्दा है, आप अपनी तरफ से पक्ष रख दो, क्योंकि मीडिया के सामने अगर मीडिया को कहेंगे तो इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। मैं प्रिया, मेरी छोटी बेटी है, नहीं कहा जाएगा, ये ऐसे ही सिलेक्टिव चलाते रहेंगे। आप समझे मेरी बात? चलिए देखिए, मैं स्पष्ट करता हूँ, डिबेट से इन्होंने इस देश और प्रदेश का प्रिया जी प्लीज, आपके कहे अनुसार मीडिया चलेगा क्या? अब हम अपनी बात कहेंगे ना, क्या हम अपनी बात आपके कहे अनुसार मीडिया चलेगा क्या? रामनाथ जी, अपनी बात सुखबीर जी का माइक म्यूट कीजिए। रामनाथ जी, मैं आपके पास आती हूँ ना, आप अपनी बात को रखिएगा। ऐसे चर्चा संभव नहीं है ना, जो मुद्दा है उस पर चर्चा कीजिए। सुखबीर जी तो चर्चा कोई और एंगल दे रहे हैं। जी ओंकार जी, देखिए नए प्रभारी आए हैं संजय दत्त जी कांग्रेस के, हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक लोकतंत्र के मायने गलत हो जाते हैं, तानाशाह प्रवृत्ति पनप जाती है। तो हम तो चाहेंगे विपक्ष मजबूत हो। 37 सीट है कांग्रेस की, अच्छी बात है अगर मजबूती होती है, लेकिन सुखबीर जी बुरा ना मानो इसमें, जो आज की परिस्थितियां, जो वहीं पे मीटिंग में कटाक्षबाजी होती है, उससे मीडिया को कहने का मौका मिलता है। आप अपनी बात नहीं, एक मिनट ओंकार जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। क्या इन्होंने ये क्या सिलेक्टिव नहीं है कि प्रभारी रह गए दंग? क्या मतलब है, कौन दंग रह गया? आई वॉज वेरी मच प्रेजेंट इन द मीटिंग। सुखबीर जी वो तो इनका अपना है। देखिए मीडिया को हम, चलिए प्लीज सुखबीर जी देखिए, प्रिया जी जो चर्चा होती है, जो मुद्दे उठते हैं उन पर ही चर्चा होती है। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, ऐसे चर्चा संभव नहीं है। मैंने आपको आपका समय दिया, आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो जनता तक आपका एक संदेश जा सके, पर आपने चर्चा को डाइवर्ट करने का यहाँ पर कार्य किया है। आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी चर्चा में। चर्चा ऐसे संभव नहीं होती है। आप यहाँ पर बैठ के चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वो नहीं चलेगा। सुखबीर जी का माइक म्यूट करिए। ओंकार जी, रखिए अपनी बात को। प्रिया जी देखिए, जहां तक गुटबाजी का सवाल है, गुटबाजी कांग्रेस में तो है ही, बीजेपी में बहुत जबरदस्त गुटबाजी है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, इसलिए उनकी गुटबाजी नजर नहीं आती। जहां तक कांग्रेस के नए प्रभारी की बात है, वो कोशिश तो कर रहे हैं और अच्छी बात है, कोशिश होके अगर कामयाब हो जाए, लेकिन जो परिस्थितियां आज तक नजर आ रही हैं, जो भूतकाल में हमने देखा है कि प्रभारी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि कोई भी मीटिंग करने से पहले, कोई भी ज्ञापन देने से पहले आपको परमिशन लेनी है, लेकिन उस दौरान उनकी तबादला हो गया, उनकी जगह दूसरे आ गए। आज नए प्रभारी संजय दत्त जी आए और वो नए सारे नेताओं से मिल रहे हैं, कोशिश जारी है इनकी, लेकिन जनता की जो राय है वो ये कहती है कि कोशिश में कामयाबी बहुत मुश्किल है। हो जाए कामयाब, अच्छी बात है, क्योंकि मजबूत विपक्ष होगा तो ही तो बीजेपी आज जो जनता को प्रताड़ित कर रही है, हर रोज नई स्कीमें लेके आती है, हर रोज जनता को तंग करने के नए नए फार्मूले लिखे जाते हैं, वो बीजेपी नहीं कर पाएगी।
लेकिन अफसोस ये है कि कांग्रेस गुटबाजी से उभरने की कोशिश तो करती है, उभर नहीं पा रही है। 2024 में सारे चैनल कह रहे थे कांग्रेस की 70+ सीटें थी। मैं खुद चुनाव लड़ा अम्बाला से, लेकिन मेरे को भी पता था कांग्रेस भारी बहुमत से आ रही है, सारी दुनिया कह रही थी। क्यों नहीं आई? इसके पीछे सिर्फ 4 कारण है, सिर्फ 4। पहला, कांग्रेस में कोई स्थायी संगठन उस समय नहीं था। दूसरा, कांग्रेस की गुटबाजी से। तीसरा, कांग्रेस के एक सीट पर 3-3, 4-4, 5-5 लोग खड़े हो गए थे। और चौथा, जो टिकटों का बंटवारा वो ठीक नहीं हुआ। ये सारा सिस्टम वहीं पे आके रुक जाता है। जब तक किसी भी संगठन में अनुशासन नहीं होगा, वो संगठन कामयाब नहीं हो पाएगा। आज अनुशासन की कमी है, हमारे में भी कमी थी, गुटबाजी हमारे में भी थी। 2018 में हमारे में गुटबाजी थी, अनुशासन की कमी कहीं नजर आई। तभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बिना किसी रिश्ते की परवाह करते हुए दुष्यंत, दिग्विजय और अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हमें कुछ समय के लिए बहुत कड़वा लगा, कुछ समय के हमें लगा कि हमारी पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट वो जेजेपी के साथ चला गया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निर्णय बिल्कुल सही था। जब तक अनुशासन नहीं होगा और जब तक विरोधियों के ऊपर और गद्दारों के ऊपर कटाक्ष और कड़ा प्रहार नहीं किया जाएगा, तब तक बात बनेगी नहीं। हमने दिल पर पत्थर रखे, हमारी मात्र 1 सीट रहेगी 2019 में, जबकि 2014 में 19 सीट थी। 1 सीट के बलबूते फिर हमने अपने आप को स्थापित किया। आज हमारी 2 सीटें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा संगठन 50 सीट के बराबर है। आज हमारा संगठन मजबूत है। प्रदेश की कोई समस्या हो, जनता की कहीं पे भी कोई दुख तकलीफ हो, इंडियन नेशनल लोकदल का उपरोक्त उच्च नेतृत्व से लेके कार्यकर्ता तक सब पहुंचते हैं। आपने चानौत गांव में देखा होगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ हजारों समर्थक पहुंचे। छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, सब पहुंचे वहां पे। आज इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन मजबूत है, सीटें मात्र 2 हैं, लेकिन हम अनुशासन में। कांग्रेस अगर अनुशासन में नहीं है तो उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। और यही परिस्थिति बीजेपी में भी है। बीजेपी की परिस्थिति है कि अभी इनका शीर्ष नेतृत्व मजबूत है, अभी सत्ता में है। जिस दिन सत्ता से बेमुख हो जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो जाएगा, आप देखना बीजेपी के हालात कांग्रेस से भी बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल ओंकार जी, आपने कम से कम ये बात एक्सेप्ट तो की ना। आत्ममंथन की जरूरत होती है ना, तभी तो पार्टी प्रोग्रेस करेगी। बिल्कुल, तभी तो सत्ता में आएगी। सत्ता से क्यों हटी पार्टी में? पूरा माहौल बना, माहौल बनने के बाद पार्टी सत्ता से चली जाती है। सबको उम्मीद थी, मीडिया भी चला रहा था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल था। रामराज जी, अपनी बात को रखिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस चल रही है और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का जो वे ऑफ टॉकिंग था, ये बौखलाहट का परिणाम है। क्योंकि बौखला गए, जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। बौखलाहट में उल्ट बातें करते, उल्ट फैसले लेते हैं। और इन्होंने ठगी ठोरी में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीने आएंगे, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी से आप सीट जीत रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला था। रामराज जी, विपक्ष तो आप पर भी आरोप लगाता है ना, चर्चा को डाइवर्ट कर रहे हैं आप भी। ये इसकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। कह रहा था 39% हमारी वोट आई थी, 39 ठगी ठोरी की थी। ये इन्होंने झूठ बोल के वोट ली थी, तो इनका झूठ का पर्दाफाश हो गया, जनता ने इनको नकार दिया। और आगे जहां तक बात है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हमारा, और विश्व का बड़ा संगठन है, और अनुशासन से चलता इतना बड़ा संगठन है, अनुशासन से इतनी बड़ी पार्टी चलती है, और अनुशासन से ही भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से लगातार 3री बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, और भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से छोटी सरकार हमारी बनी। और ये कहीं है नहीं, इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस मैंने कई बार आपके चैनल कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है। रामराज जी, देखिए, जो बयानबाजी होती है ये आपको भी मानना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी में भी होती है और साफ तौर पर बाहर निकल कर भी आती है। ठीक है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आए और लोकल विधायक भी नहीं आया, वो नहीं दिखेगा आपको, कांग्रेस दिखेगी। पहले सुनने की सुना था, सुनने की मत रख ले, इसका माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो इसका।
अपना घर देख नहीं रहे हो। बेकार की बात तो तू करता है यहाँ पे, कभी कभी एंकर को धमका रहा है, कभी उल्टी सीधी बातें करता है। तेरे कहने से मीडिया चलेगा क्या? तू कौन होता है मीडिया का निर्देश देने वाला? नीतियों का विरोध कर रहा हूँ, और अगर कोई भी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की बढ़िया नीतियां है, लगातार भगवान की जनता का आशीर्वाद है। तीसरी बार हमारी सरकार आई, हमारी नीतियां बढ़िया है, जब हमारी सरकार आई, केंद्र में आई, प्रदेश में आई, और छोटी सरकार हमारी बनी। भगवान रूपी जनता ही पूछ रही है बावड़ में, तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान रूपी जनता पूछ ठीक रही है है। सुखबीर जी, रामराज जी, ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, सर्वेश शुक्ला जी। सर्वेश जी, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने पूरे पैनल को सुना, सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, और जो आज का हमारा मुद्दा है वो गुटबाजी है, जिस तरीके से बार बार बयानबाजी यहाँ पर सामने आती है, फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी सर्वेश जी। ये प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं दो बातें इस पे कह दूं। अभी सुखबीर जी थोड़ा नाराज हो रही थी मीडिया पे। दरअसल मीडिया एक ऐसी दवाई है जिसको सूट कर जाए ना, उसके लिए वो बेहतरीन होती है, उसको अच्छा बताता है कि हाँ, और जिसको सूट नहीं करती है तो फिर उसको खराब बता मैं देता कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की सिलेक्टिव सर सुनो तो, सुनो कोई बात नहीं, वो ये क्या हेडिंग देंगे क्या नहीं देंगे ये तो आप थोड़ी ना सजेस्ट करेंगे। वो तो देखिए एडिटर्स करते हैं ना, क्या हेडिंग जाएगा तो उस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात मुद्दे की है। आताना भाई ये कहे वो सही। सुनिए बात मुद्दे की है, बात मुद्दे की हो रही है, बात प्रभारी की हो रही है। सुखबीर जी, पता है सबसे बड़ी कमी क्या है? सुखबीर जी, आप पूरी चर्चा में सुन ही नहीं रहे हैं, और जो अभी बोल रहे हैं उसके बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप सभी के पास आऊंगी, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। कारगुजारी फिलहाल वक्त देखो प्रिया जी, जैसे आपको मालूम है हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। रामराज जी, हमारा आज क्या माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को, आपको मैं बताऊं प्रिया जी, माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी हैं, 17 तारीख को हमारे जींद में आ रहे हैं। हरियाणा के लिए बड़ा पावन दिन है, क्योंकि विश्व का, एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन, हिंदुस्तान की नहीं एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन का वो यहाँ पे झंडी दिखाएगा, उसको रवाना करेंगे। और ये सोनीपत और जींद का मध्य चलेगी, जीरो पोल्यूशन है इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ और प्रोजेक्टों की शुरुआत करेंगे। ये हमारे जींद सर्वेश कुकर जी, जी मैंने आपको हमारे जींद के लिए पावन दिन है 17 तारीख को। जी सर्वेश जी, अपनी बात को रखिए। आज यूनिवर्सिटी की पहली पसंद हरियाणा होता जा रहा है। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, रखिए अपनी बात को रखिए। मैंने आपकी आवाज आ रही है मुझे। प्रिया जी, मैं कह रहा था कि जब प्रभारी की बात हो रही है, खासतौर पे कांग्रेस के प्रभारी की बात हो रही है, तो दो तरह की दिक्कतें आती हैं जब हरियाणा में कोई भी प्रभारी बनकर आता है। पहली बात तो कोई बड़ा ओहदेदार व्यक्ति आता है जिसकी मान लीजिए तजुर्बा बड़ा है कांग्रेस के भीतर, उसका ओरा बड़ा है, तो यहाँ पर वो वक्त कम दे पाते हैं। और जब कोई नया आ जाता है तो उसको जो यहाँ के जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को एक सुपर सीड करने की कोशिश करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप, ये तमाम जो लोग हैं ये सुपर सीड करने की कोशिश करते हैं, उनके फिर वो काबू में नहीं आती चीजें। लेकिन अभी संजय दत्त नए आए हैं, उनके लिए मौका भी है, वो चीजों को समझेंगे। कई बार समझने में वक्त लगता है। अभी जैसे बात हो रही थी कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इनके बीच की जो तलखी आई, ये चीज आई, वो देख रहे हैं कि पार्टी के भीतर है क्या। ठीक है, नेटवर्क इशू है। सर्वेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। और ओंकार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, देखिए अभी आपने सुना भी जिस तरीके से बार बार गुटबाजी की खबरें भी सामने आती हैं, और उसके बाद आत्ममंथन करने की जगह ब्लेम गेम खेलना, तो कहीं ना कहीं मैं विपक्ष की बात करूं तो पूरा विपक्ष पर भी इसका असर पड़ता है। और सत्ता पक्ष की बात की जाए, क्योंकि जनता को जो है काफी उम्मीदें होती हैं विपक्ष से कि विपक्ष उनके मुद्दे उठाएगा, और इस तरीके की बयानबाजी देखना। जी ओंकार जी। प्रिया जी, देखिए अगर कोई गुटबाजी है तो उसको स्वीकार करने में नुकसान नहीं है जी, क्योंकि अगर हमारी पार्टी में गुटबाजी हम स्वीकार करेंगे तो उस गुटबाजी को मंथन करके खत्म करेंगे। अगर हम पहले स्वीकार ही नहीं करेंगे कि कोई गुटबाजी है तो फिर क्या मंथन करेंगे, क्या उस गुटबाजी को खत्म करेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। इसी गुटबाजी के कारण तो आज जनता पिस रही है। अगर ये गुटबाजी ना होती आज सरकार कांग्रेस की होती। ये बीजेपी वाले रामराज जी शर्मा जी जो हर बार भोंपू लेके वही बोलना शुरू कर देते हैं
ये सुनना ना पड़ता हमारे लोगों को। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वही दकिया कलाम हर डिबेट में बोलते हैं और हर डिबेट में टाइम खराब करते हैं 5-5 मिनट। बहुत अफसोस की बात है, आज कांग्रेस की गुटबाजी है, धरातल पर है। पहले टॉप लेवल पर थी, अब धरातल पर आ चुकी है क्योंकि इनका संगठन बन गया। अब जब तक ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी, हाँ जो नए प्रभारी आए हैं संजय दत्त जी, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, कोई आसान कार्य नहीं है। क्योंकि जो ऊपर के नेता हैं, शैलजा जी हो गए, हुड्डा जी हो गए, सुरजेवाला हो गए, इनका अपना एक कद है, अपना एक और है, तो ये एकदम से किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। इनके बीच में कैसे समन्वय बनाया जाएगा, ब्रिजेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह है, आपस में कैसे इनको एक ही टेबल के ऊपर लेके आना बड़ा मुश्किल काम। एक बार तो टेबल पे लाके सबके हाथ मिलाए जा सकते हैं, गले भी मिलाए जा सकते हैं, लेकिन दिल मिलाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ओंकार जी, सवाल भी तो यहाँ पे यही खड़ा हो जाता है ना कि बार बार दावे भी किए जाते हैं और बार बार नकारा भी जाता है कि कोई गुटबाजी नहीं है, पर बयानबाजी भी वैसी देखने को मिलती है। सर्वेश जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अभी भी आ रही है, पहले भी आ रही थी, बताइए। नेटवर्क इशू हो गया था, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर्वेश जी, देखिए, देखा जाए अगर हम ओवरऑल देखें, बार बार बयानबाजी देखने को मिलती है। राज्यसभा चुनाव की बात मैं कर लूं, विधानसभा चुनाव की मैं बात कर लूं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा तो उठाना ही पड़ता है और जनता में भी पूरा माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में देखा था। और उसके बावजूद पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की जगह इस तरीके की गुटबाजी करना कितना सही है? देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, शायद आवाज का इशू रहा। मैंने ये कहा कि इनडिसिप्लिन की जब बात होती है, हालांकि तमाम पार्टियों में थोड़े थोड़े विरोध के सुर होते हैं, लेकिन वो अंदर खाते होते हैं। ओपन में अगर किसी का आता है, सबसे ज्यादा अगर किसी के बाहर चीजें निकलती है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस में पहले भी इनडिसिप्लिन था, आज भी है, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस की, कांग्रेस को जो आगे नहीं आने देती है। अब जो नए संजय दत्त आए हैं प्रभारी, अब ये पहले तो समझने में इनका वक्त लगेगा। ये यहाँ का टेम्परामेंट समझेंगे, नेताओं को समझेंगे, नेताओं के मिजाज को समझेंगे, फिर चलेंगे। अभी राहुल गांधी ने भी संगठन की बात की है कि संगठन को बनाएंगे, नीचे से ऊपर तक बनेगा। ये सच है कि संगठन अगर बनता है तो फिर कांग्रेस कुछ कर पाती है, लेकिन अगर प्रभारी को हल्के में लेते हैं यहाँ के नेता, जो दिग्गज नेता कहलाते हैं या अपने आप को सुपरसीड करना चाहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, शैलजा हैं, इनके भीतर के जो क्लैसेस हैं वो अगर बरकरार रहे तो फिर ना तो संजय दत्त कुछ कर पाएंगे, ना बीके हरिप्रसाद कुछ कर पाए थे, ना इससे पहले कोई कर पाया था। तो कुल मिला के अभी जो है डिसिप्लिन की बड़ी जरूरत है, लेकिन संजय दत्त से उम्मीद थोड़ी सी कम इसलिए है कि इसको अभी तक जो है हल्के में लिया जा रहा है। हालांकि इनके कोई कैलिबर पे कोई सवाल नहीं है, इनका कामकाज ठीक रहा है। प्रिया दत्त की टीम में रहे हैं, संजय दत्त की बहन रही है प्रिया दत्त, वो महाराष्ट्र में काम किया उन्होंने, तो उसकी टीम में भी ये थे। एमपी का चार्ज भी इनके पास था सह प्रभारी के तौर पे, है ना, एसएससी के सेक्रेटरी रहे हैं, तजुर्बा है। लेकिन हरियाणा जो है इनके लिए नया स्टेट है। अब हरियाणा के नेता इनको कैसे लेते हैं और ये नेताओं को कैसे लेते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है कि नेताओं और वर्कर्स के बीच में दूरियां हो रही हैं, मतलब वर्कर्स की दिक्कतें हो रही है नेताओं के चक्कर में। दो नेताओं की ट्यूनिंग आपस में नहीं होती है, उनके चक्कर में वर्कर खराब होते हैं। अब मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो चाहने वाले हैं या उनकी जो लॉबी के लोग हैं वो किसी दूसरे नेता के पास चले भी जाएं तो उनके लिए समस्या होती है, या तो वो जाएंगे नहीं, वो जाएंगे तो फिर वो जो है वो ये गोपनीय रखना चाहेंगे कि भी नहीं पता ना लगे नेताजी को कि मैं उसके पास में फला नेता के पास में चला गया हूँ, उस पर लेबल लग जाएगा कि भाई ये तो उसके साथ में जा रहा है। कांग्रेस की दिक्कतें हैं काफी सारी, अभी इनकी मीटिंग्स होंगी, बाहर चीजें आएंगी, लेकिन प्रभारी का रोब कितना रहता है, वो किस तरह से फार्मूला निकालते हैं कि भाई ये इनडिसिप्लिन जो है ये खत्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी कांग्रेस, ये चुनौती है प्रभारी के लिए। राहुल गांधी ज्यादा समय हरियाणा को नहीं दे पाएंगे, है ना, वो उन्होंने प्रभारी बना दिया, किसी किसी मुद्दे पे कभी कभी वो बोलते हैं, लेकिन अब प्रभारी के पास चीजें हैं। अध्यक्ष की जहां तक बात है, राव नरेंद्र, वो बहुत लास्ट में आपने देखा होगा जब ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा निकल रही थी, जब राहुल गांधी आ गए तो फिर वो खुलकर यात्रा में आए थे। इससे पहले वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, वो खुल के बैटिंग नहीं कर रहे थे। बेशक उनके पास में अध्यक्ष का दायित्व था, अध्यक्ष उनको बना के भेजा, पावर दी जाती है, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब संजय दत्त को कितना पावर से लैस करके इनको भेजा है, क्या बोल के भेजा है, कितने फैसले ले पाएंगे, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी और इसी चीज पे डिपेंड करेगी कांग्रेस कितना आगे बढ़ पाती है। क्योंकि कांग्रेस के लिए चुनौती है 2024 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ उठ नहीं रहा है, ये कांग्रेस को मान लेना चाहिए। जो हवा, जो लहर जो कांग्रेस की 2024 के चुनाव से पहले थी, वो जो खत्म हुई चुनाव के बाद में, वो फिर वो स्टेबल हो गई, वहां पे कांस्टेंट हो गई है। वो अभी जो है ना वो उठी नहीं है थोड़ी सी। अब वो संजय दत्त के पास में सारी तरह की जिम्मेदारियां हैं, वो अलग अलग लोगों से मिलेंगे। मुझे लगता है कि 3-4 महीने कम से कम इसमें लगेंगे इस प्रक्रिया में। वो अलग नेताओं से, जो और बड़े नेता हैं, ब्लॉक स्तर के हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इन सब से मुलाकात वो कर भी रहे हैं, करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन को क्या वो कायम कर पाएंगे,
ये देखना होगा। इसी से कांग्रेस की अगली जो लाइन है ना वो तय होगी कि वो हरियाणा में कहाँ पे पोजीशन ले पाती है। बिल्कुल। और सर्वेश जी, एक चीज देखी जाए, एक ओपिनियन कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है कि हमारे बीच में कोई गुटबाजी नहीं है। ये पार्टी की खूबसूरती है कि पार्टी के जो नेता हैं वो खुलकर बोलते हैं। ये तो कहीं ना कहीं प्रिया जी झूठा, ये प्रिया जी झूठा ओपिनियन है। पता उनको भी है कि गुटबाजी है और खूब है, भीतर तक है। इसको स्वीकार कर लेंगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी बीमारी कट जाएगी। अगर ये स्वीकार ही नहीं करेंगे तो इलाज भी नहीं होगा। तो ये तो कहने की बातें है कि गुटबाजी नहीं है। अगर ये तो हमेशा ही कहते रहे हैं, सारा प्रदेश जानता है, जनता जानती है, एक एक वोटर जानता है कि कार्यकर्ता, या आप कहेंगे एक एक आदमी जानता है हरियाणा का कि गुटबाजी तो है ना। उसको आप अगर आप ये कहेंगे किसी को नहीं है तो उसको कौन स्वीकार करेगा? उनको खुद को स्वीकार करनी पड़ेगी। वही सर्वेश जी, सवाल यहीं पर यही है ना कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है। अगर वो ब्लेम गेम खेलेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर ही जाती हुई नजर आएगी, फ्रंट फुट पर आने की जगह। बिल्कुल, लड़ते रहेंगे तो ये सीधी सी बात है। अगर लड़ते रहेंगे इसी तरह से और ये कहते ही रहेंगे कि हमारे भीतर गुटबाजी नहीं है, तो फिर जहां थी वहीं जाएगी, रसातल में जा सकती है। धरातल से तो रसातल में जाएगी, मतलब ऊपर कैसे आएगी? मतलब ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको कि भाई नहीं है। अगर स्वीकार करेंगे तो उसका मर्ज ढूंढ के फिर इलाज होगा उसका। और ये सच्चाई है कि भाई ये आज तक स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर एजेंडे चलते हैं। कांग्रेस के भीतर ना एजेंडा चलता है कि भाई ठीक है, मेरा बेटा विधायक बनेगा, मेरा बेटा जो है एमपी बनेगा, या मैं एमपी बनूंगा और मेरा बेटा विधायक बनेगा। तो वो एजेंडे, उनके एजेंडे चलते हैं, पार्टी का एजेंडा नहीं चलता है। तो जिस दिन पार्टी का एजेंडा चलेगा उस दिन पार्टी कुछ कर सकती है, दिखा सकती है। कांग्रेस पे लोगों का भरोसा था, लगता था लोगों को कि कांग्रेस रिप्लेस कर सकती है बीजेपी को, लेकिन इसी गुटबाजी ने सत्यानाश किया। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। वो उस पे ब्लेम करेगा, सैलजा हुड्डा पे ब्लेम करेंगे, हुड्डा सैलजा पे ब्लेम करेंगे। तो ये ब्लेम गेम में लगे रहते हैं, इसीलिए इनका बंटाधार है आज तक। बिल्कुल, रैलियां अलग निकालना चुनाव के समय पर, गुटबाजी अलग करना, बयानबाजी अलग करना, अपनी ही पार्टी के दिग्गजों को बताना कि कीड़े हैं पार्टी के अंदर, गंदगी हो गई है पार्टी में, तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो उठाना पड़ेगा ना। ब्लेम करने से तो काम नहीं चलेगा। चलेगा। ना वही लोग तो कह रहे हैं जिनके पास कमान रही है। अब ये लोग वही लोग बोल रहे हैं जिनके पास अलग अलग वक्त में, अलग अलग दौर में पार्टी की कमान रही है। कुमारी सैलजा अध्यक्ष रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में काफी कुछ रहा है, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला के पास भी एक ओहदा रहा है ना। तो ये सारे के सारे नेता ब्लेम गेम वही कर रहे हैं जिनके पास किसी न किसी वक्त में पावर रही है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए। बिल्कुल। रामराज जी, अभी फिलहाल आप मेरे सवाल पर ही जवाब दीजिएगा। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर तो बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है भारतीय जनता पार्टी में भी खूब गुटबाजी है, एनएलडी भी बोल रही है। जी रामराज जी। देखो, कांग्रेस का तो आपने पता है, कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। मैंने पहले झटके में बता दिया, कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं। और जहां तक इन लोगों की बात है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब इसमें तो हो ही नहीं सकता। गुटबाजी कैसे होगी? जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलेगा वो पिटेगा, वापिस पार्टी से बाहर निकाल देंगे उसको। तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, अनुशासन से चलता है और अनुशासन से ही करते हुए सोचा नहीं। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे पहले सुनने की हिम्मत तो रखे। क्या बकवास है? बकवास क्या कर रहा हूँ? प्राइवेट ये क्षेत्रीय पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती क्या? उसमें मुखिया की चलती है। रामराज जी, शब्दों की गरिमा बनाए रखते हैं। रामराज जी, शब्दों की गरिमा बनाए रखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? बकवास हो ये। क्षेत्रीय पार्टियों में तो प्रदेश उसका मुखिया सब कुछ होता है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा बताओ? क्षेत्रीय दल लोकतंत्र है, क्षेत्रीय दल बनने की व्यवस्था है, तो अपने मुखिया के खिलाफ कौन बोलेगा बताइए? किसी की हिम्मत है क्या को प्रदेश प्रमुख है आपके पार्टी के मुखिया के खिलाफ बोल दिया? बताइए आप। तो रामराज जी, वो तो सभी के लिए है ना, फिर सभी पार्टी के लिए। मैं तो इनकी क्षेत्रीय पार्टियों की बात रामराज जी, वो तो फिर सभी के लिए है ना। अभी मुद्दे पर आइए ना, छोड़िए। अभी मेरे सवाल आपसे था कि भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप इतिहास गवाह है। रामराज जी, इनकी पार्टी तो नहीं बटी क्या? रामराज जी, मुद्दे पर आइए ना। मन बुद्धि का क्यों है? जैसा ऐसा तेरे को दिखाई दे रहा है। देखिए ओंकार जी, रामराज जी शब्दों की गरिमा बनाए रखती है, ऐसे चर्चा संभव नहीं होगी। एडवोकेट हूं मैं, प्लीज से बात करिए आप। रामराज जी, तुम्हारी बात सुनाना पड़ेगा, ऐसे चर्चा संभव
थोड़ी है, शांति से चर्चा करेंगे, स्पष्ट संदेश जाएगा। आराम से बात करें। मैंने छोटा सा सवाल आपसे पूछा था जी कि विपक्ष भी बोल रहा है कि जी, भारतीय जी, मैं जनता आपकी पार्टी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इतना सा सवाल था। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ओंकार हमारी, जी, इसके बाद मैं आपके विश्व पास का ही बड़ा आती हूँ, सबसे बड़ा संगठन है, अनुशासन से इतना बड़ा संगठन चलता है और अनुशासन से इतना बड़ा संगठन चलता है। संगठन की बदौलत लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। इसके बाद संगठन के बलबूते पे जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। ठीक है, जनता के रामराज, आशीर्वाद ठीक से है। लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, छोटी सरकार हमारी बनी और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते ठीक रहेंगे। है। जनता हमारे को रामराज जी, आशीर्वाद आपने देती मेरे सवाल का अभी भी रहेगी। जवाब नहीं दिया। आपने पूरी बात को घुमाया, गोल मटोल मटोल किया और सीधा जो है प्रचार करना शुरू कर दिया। जी ओंकार जी, अब रखिए अपनी बात को। देखिए प्रिया जी, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति अपने अनुशासन में रहते हुए अपने से ऊपर की अथॉरिटी के ऊपर सवाल तो नहीं कर सकता। आप प्रिया जी, आप यहाँ पे जी न्यूज में है, क्या जी न्यूज के मालिक के सामने आप कुछ बोल सकती हैं? क्या ये रामराजी शर्मा जी मोदी जी के सामने कुछ बोल सकते हैं? ये सोचने की बात है। हम क्षेत्रीय दल है, संविधान में प्रावधान है तो ही तो क्षेत्रीय दल है। और इसने तो एक ही लाठी से सारे क्षेत्रीय दल को कह दिया प्राइवेट कंपनी। अरे तुम्हारी भी तो प्राइवेट कंपनी है, तुम बोल के दिखा दो मोदी जी के खिलाफ, तुम नैब सैनी के खिलाफ 2 लफ्ज बोल दो टीवी के ऊपर, तुम कहीं नजर भी आ जाओ। ये बहुत अजीब बात है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अलग पार्टी हैं, तुम अलग पार्टी हो। तुम अपना ध्यान रखो, हम अपना ध्यान रखें। गुटबाजी की बात है, हमारे में अगर कोई गुटबाजी है तो आप बताइए। हाँ जी, तुम्हारे में गुटबाजी है और तुम्हारे में गुटबाजी है। अनिल विज का अलग गुट है, राव नरेंद्र का अलग, इंद्रजीत का अलग गुट है, नाम नबी का अलग गुट है, कृष्णपाल गुर्जर अलग बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें, रामविलास शर्मा जी का अलग है। ये सोचने की बात। और सबसे बड़ी बात है, खट्टर साहब और नैब सैनी साहब दोनों ही मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं इस वक्त हरियाणा में। एक काम करवाता है, दूसरा काम हटवा देता है। ये सोचने की बात है। आज हम गुटबाजी पे बात कर रहे हैं। गुटबाजी मैंने स्पष्ट बोला कांग्रेस में है। कांग्रेस में पहले ऊपरले लेवल पर थी, अब धीरे धीरे निचले लेवल पर आ रही है। क्योंकि जो जिलाध्यक्ष बनाए, उन जिलाध्यक्षों में भी मोहर लग गई। ये हुड्डा का है, ये शैलजा का है, ये सुरजेवाला का। अब हल्का अध्यक्ष बनाए, उसमें भी मोहर लग जाएगी। ये गुटबाजी धीरे धीरे नीचे जा रही है। जो नए प्रभारी आए हैं, हमें उनको शुभकामनाएं हैं। वो अच्छा काम करें, वो गुटबाजी को दूर करें। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी काम मुश्किल तो हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बीजेपी के रामराजी प्रवक्ता एक ऐसे प्रवक्ता है, मैं पर्सनल कटाक्ष नहीं करता कोई। जब भी किसी डिबेट में बैठे वही ढकिया कलाम बोलेंगे, वही चीजें बोलेंगे और मेरे को समझ नहीं आता, बार बार बोल के व्यक्ति थक जाता है। सुनने वाले तो थकते हैं, व्यक्ति भी थक जाता है और ये व्यक्ति थकता ही नहीं है। और कैसे दूसरी पार्टी के ऊपर कैसे टिप्पणी करने लग जाते हैं। आप हमारे पे टिप्पणी करो, हमें स्वीकार्य। आप हमें बताइए कि हमारे में कौन सा नेता जो अपने से बड़े नेता का कहना नहीं मानता। आप भी मानते हो, आप नैब सैनी जी का कहना मानोगे, मोदी जी का कहना मानोगे। आप बोल सकते हो मोदी जी के सामने, तू तड़ा करके बात कर सकते हो, कपड़ों से बाहर कर देंगे तुम्हारे को। बहुत अफसोस की बात है, अपनी मर्यादा में रह के बात करो। सारी पार्टियां सम्माननीय हैं, हम किसी पार्टी को गलत नहीं कहते। हाँ, प्रत्येक पार्टी में गंदे बंदे हो सकते हैं इनकी तरह, लेकिन पार्टियां सारी हमारे लिए सम्माननीय हैं। पार्टियां सारी लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काम करती हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानती, वो खत्म। ओंकार जी, सर्वेश जी, साथ ही रामराज जी, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए समय की कमी है। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा मुद्दा